मम्मी जी का पैसा बोल। तो मेरे घर में तो मेरी मम्मी कमाती, तू उन्हीं का पैसा गोल होगा ना सर। चल भागो, बैठ जाओ। तुम इधर आओ। तुमने ये क्या लिखा है? पापा जी की रोटी कौन? सर मेरे घर में मेरे पापा ही खाना बनाते हैं, तो उन्हीं की रोटी गोल होगी ना सर। ये क्या हो रहा है? किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज? कौन करेगा काम को कोई नहीं, क्यों बतला कंजर्वेटिव सोच के चलते अनइक्वल अप्रोच के चलते हो रहा डिस्क्रिमिनेशन, भैया हो रहा डिस्क्रिमिनेशन। Good morning, good morning. Geeta and Vishal, come to my cabin. Come in. Good morning. तुम दोनों को जो मैंने काम दिया था वो कंप्लीट हो गया? और तुम्हारा विशाल? हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। और तुम अपना काम कब दोगे? सर मैं कल कंप्लीट करके दे दूंगा। ऑलरेडी बहुत सारा काम बाकी है सर, ओवर टाइम करना पड़ेगा। बस यही फर्क है तुम में और उस गीता में, वो सारा काम अपना टाइम पर करती है। माफ करना विशाल, मुझे तुम में वो बात नहीं दिखती जो गीता में दिखती है। देख भी नहीं सकती सर। अरे मैं हार्डवर्क और डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप भी अपनी नौकरी से परेशान? हाँ क्या हर वर्किंग डेज पर मर्दों की संख्या कम होती जा रही है? हाँ। क्या आप भी ऐसे ऑफिस में काम करना चाहेंगे जहां मैन एंड ओनली मैन विल बी अराउंड? अरे हाँ भाई हाँ। तो आपको चाहिए क्लास सिली कॉर्पोरेशन। कम इन। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। मैटरनिटी लीव तुम जॉब ही क्यों नहीं छोड़ देती? मैटरनिटी लीव, ये लीव, वो लीव, ओवर टाइम नहीं करना, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है। मुझे तो लगता है लड़कियों को जॉब पर ही नहीं रखना चाहिए। कम इन। अरे वाह तिवारी जी, बधाई हो, बाप बन गए, 2 से 3 हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। अरे तुम तो रिजाइन ही दे दो। नमस्कार, स्वागत है आपकी अदालत में। मेरा नाम है पदिया शर्मा, हमारे यहाँ के शर्मा जी। शर्मा जी, आपको शर्म नहीं आती? आप दिन भर अपने घर का काम करते रहते हैं, आपको देखकर हमारी बीवियां में जीने नहीं देती। एक मिनट, ये मेरा चैनल है, पहले मैं निपटूंगा शर्मा जी। शर्मा जी, आप पर ये इल्जाम है कि आपने अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए अपने घर का और अपने बच्चों का काम अपने कंधे पर ले लिया है। तो इसमें बुराई क्या है? मैं हमेशा ये क्यों एक्सपेक्ट करूं कि मेरी वाइफ मेरी प्रायोरिटीज का ध्यान रखेगी? मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है मेरी वाइफ के लिए। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ये खाना बनाना, घर के काम करना तो औरतों के काम है। हम मर्दों को तो सिर्फ नौकरी करनी चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। मुझे ही देख लीजिए, मैं 6 बजे घर जाता हूँ, मेरी बीवी 10 बजे घर जाती है, लेकिन खाना वही बनाती है। ये काम है उसका। अरे ये सोच तुम लोग की बिल्कुल गलत है। कोई भी काम कोई भी कर सकता है। काम को स्त्री पुरुष में विभाजित करना कहाँ तक सही है? हमें घर की, समाज की और आर्थिक जिम्मेदारी मिलकर उठानी चाहिए, फिर दुख भी दोनों का और सुख भी दोनों का। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अब हमें हमारा पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है अपनी बीवियों से सीखना पड़ेगा। ये आदमी हमारे समाज के लिए खतरा है भाई। आप अपनी बीवी से बोल लीजिए हमारी बीवियों से दूर रहें। मैं तो कहता हूँ हमें मैगी की तरह इसे भी बैन कर देना चाहिए। बैन करो, शर्मा जी को बैन करो।
स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी यानी मर्दों जैसी। और लड़ना तो मैम मर्दों का काम होता है ना, और ये जानवी तो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है। चुप हो जाओ तुम दोनों, बैठ जाओ अपनी जगह पे। जब हमारे समाज में कोई महिला जिम्मेदारी, शौर्य, शक्ति और साहस के साथ कोई कार्य करती है तो हम उसे मर्दानी शब्द से प्रोत्साहित करते हैं। रणचंडी रणकाली वह तो एक अद्भुत वीरांगना थी। रण में नर और नारी का वह फर्क मिटाने वाली थी। नारी की क्षमता का उसने गाड़ दिया इतिहास नया। बाघ पुत्र को कंधों पर था निर्भय होकर युद्ध किया। मगर स्वीकार्य नहीं कोई नारी जो मर्दों से बेहतर कहलाए और रण की प्रभुसत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह सी लहराए। तुलना आखिरकार नारी की नर्तक ही तो होनी थी। इसीलिए लिखा शायद खूब लड़ी मर्दानी थी। वाह वाह वाह, तारीफ की भी तो कैसे। अरे वो वीरांगना लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, और हमने कहा भी तो क्या, खूब लड़ी मर्दानी थी। अरे कई मर्दों से बेहतर थी, वो झांसी वाली रानी थी। बेटी अगर कोई बहादुरी का काम करे तो बेटे जैसी, औरत अगर कोई जिम्मेदारी का काम करे तो मर्दों जैसी। अरे आखिर कब खत्म करोगे डिस्क्रिमिनेशन? आखिर कब? जब हर वर्किंग प्लेस, हर प्रोफेशन आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। जब हर किसी को फ्रीडम होगी फियरलेसली जीने की, और ना ही कोई कानून का गलत उपयोग कर सकेगा। जब हर पर्सन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, भले ही वो कोई भी काम क्यों न करे। नर की तुलना नारी से, नारी की तुलना नर से। जब हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी। देखिए, हमने रंगों के माध्यम से लड़के लड़की के मध्य हो रहे भेद को दर्शाया है। हमेशा से हम ये सोचते आए हैं कि गुलाबी रंग सिर्फ लड़कियों का होता है, मगर ऐसा क्यों? यह कैसा भेद है? ऐ समाज, मुझे तेरे इस भेद पर अति खेद है। अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आपको इक्वालिटी के साथ डेवलपमेंट चाहिए या इनइक्वालिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन। असमानता से पीड़ित भारत को बदलाव की जरूरत आज है। यह थी न्यायनगर पब्लिक स्कूल की प्रस्तुति, जिसका शीर्षक था असमानता और अहंकार। धन्यवाद।